लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है और तुम अब एक्टिविज़म कर रहे हो, तो ये इनका क्या मेल जोल है। और मैं सिंपली कहता हूँ कि इकोनॉमिक्स की तालीम इसी चीज़ की है कि इस माशरे में वसाइल जो हैं वो कम हैं। वो ट्रक आपकी शनाख्त देखकर नहीं कुचलता। रिसोर्सेज स्कैर्स हैं और इन वसाइल की जो डिवीज़न है, उनकी जो तरसील है आवाम तक, वो गैर मुनसिफाना है। इस पर काम करना है। कराची में हालिया दिनों में काफ़ी जनजी प्रोटेस्ट हुए। मैं ये समझता हूँ कि जो प्रोटेस्ट हैं उनको बिल्कुल किसी सियासी जमात के बैनर तले अगर वो हो रहे हैं तो कम से कम वो अवामी बात करें। लेकिन हमने ये देखा है कि बहुत सारे प्रोटेस्ट जो कराची में होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई मजबूरियाँ और कोई ना कोई सियासी झंडे ज़रूर होते हैं। मैं अपनी आवाज़ अनअफिलिएटेड रखना चाहता हूँ। कराची की सड़कें खून आलूदा हैं, चाहे टारगेट किलिंग्स हों, चाहे स्ट्रीट क्राइम्स में नौजवानों का मरना हो। मेरे अपने दोस्त मर चुके हैं और टैंकर और डंपर्स के नीचे आके मर रहे हों, तो ये कोई नई बात नहीं है। मैंने ख़बर देखी कि आरजे मॉल पर एक टैंकर ने कई अफराद को कुचल दिया और लोगों की चीखों पुकार वीडियोस की शक्ल में सामने आ रही है। और मेरे अंदर एक अजीब सा गुस्सा बेदार हुआ। मैंने कहा, हसनैन, कब तक? और कितनी लाशें और कितनी सिसकी? मैं सड़क पर आया, मैंने प्लाकार्ड बुलंद किया। हमने ट्रैफिक नहीं रोका, मैंने कोई वायलेंट बात नहीं की। मैंने बस ये प्लाकार्ड खड़े हो गया मैं सड़क पर लेकर के अगली बारी आपकी। और फिर देखा देखी मैं हैरान हुआ कि कराची में उस गुंजान आबाद इलाके में एक एक करके नौजवान मुझसे जुड़ रहे हैं। लोग गाड़ियाँ रोक रहे हैं, उतर रहे हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उसके बाद से आज तक हमारे साथ हज़ारों नौजवान जुड़ चुके हैं। कराची के हर इलाके से हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उनके काम क्या हैं? उनके काम ये हैं कि वो अपने इलाके के तमाम मसाइल एक जगह लिखते हैं, उस पर क्यों अब तक उनको हल नहीं किया गया, किस महकमे की ज़िम्मेदारी है उनको हल करना, कौन से इलाके के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनका काम था और नहीं हुआ, जिस इलाके को जितना बजट अलॉट हुआ है वो बजट कहाँ गया, उसमें से कितना लगा और कितना नहीं लगा। इसके अलावा क्या ऐसे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स करने पड़ेंगे जिससे कि इन मसाइल का देर पा हल हो। मैंने प्रॉपर तरीके से इसको सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखा। वो सारे सोल्यूशंस मैंने नशर किए अपने सोशल मीडिया पर और मैंने अवामी हलकों तक पहुंचाया। और अब मेरा जो इरादा है वो हमने एक थिंक टैंक बनाया, कराची का पहला अनअफिलिएटेड यूथ बेस्ड थिंक टैंक, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ में से जो जैसे कोई ज्योग्राफी की फ़ील्ड का है, कोई हिस्ट्री की फ़ील्ड के हैं, मीडिया की फ़ील्ड की है, ज़ूलॉजी की फ़ील्ड के हैं, कोई बॉटनी की फ़ील्ड के हैं, कोई इकोनॉमिक्स में हैं, सब जमा हो, एक्सपर्ट्स जमा हो और एक थिंक टैंक बना और कराची के सॉल्यूशंस पे बात हो। मुकम्मल हम इस पे फॉलोअप्स लेंगे, ऑफिस की फाइलों में नहीं दबने देंगे उन सॉल्यूशंस को। अगर पॉलिटिक्स में इस किस्म के जेनजी आ जाएँ, हमारे जैसे नौजवान आ जाएँ जो कि क्रिएटिव हैं, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स वर्किंग स्टाइल पर यकीन रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि रेवोल्यूशन आ जाएगा, एक बहुत ही पॉजिटिव किस्म का। क्योंकि हम बात करेंगे, हमारी लड़ाइयाँ ना सीटों और इस पर नहीं होगी, अरे भाई मुझे ये वाला मिनिस्टर बना दो, होगा हमारा होगा कि यार ये कौन सा फूल लगना चाहिए इस सड़क पर, कौन सी ग्रीन स्ट्रक्चर यहाँ पे बनना चाहिए, किस किस्म का जो है वो व्हीकल्स को अलाउ करना चाहिए। बाइक्स से भी ऑब्सेशन है, गाड़ियों से भी ऑब्सेशन है, कौन सी वाली गाड़ी इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा सही होगी। तो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाकर हम सोचेंगे और रिलैक्स्ड वे में सोचेंगे।